बच्चों हमने वेक्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम वेक्टर डिफरेंशिएशन कर रहे थे। उसमें कुछ डेफिनेशंस कुछ थ्योरम कराई थी मैंने, अभी मैं कुछ थ्योरम कराऊंगा, लेकिन उन्होंने एक प्रॉब्लम बताई है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं हम पहले। क्वेश्चन है ये बुक का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं क्या है। क्वेश्चन है u इक्वल टू टी स्क्वायर आई माइनस के टी जे प्लस के है 2t प्लस 1k और v इक्वल टू दिया हुआ है 2t माइनस के 3i प्लस के जे माइनस के टी के। करना क्या है क्वेश्चन में, u और v की डॉट करनी है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। लेकिन कब करना है, जब t की वैल्यू 1 है। पहले तुम अपना लॉजिक लगाइए, क्या करना पड़ेगा इसको, पहले डॉट करनी पड़ेगी, उसके बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं वैसे इसमें। चलो u डॉट v बताइए क्या बैठेगा। डॉट होती कैसे है, i की i में होती है, तो टी स्क्वायर की इसमें करी तो 2t क्यू भी तो आएगा, माइनस के 3t स्क्वायर आ जाएगा, i नहीं लिखा जाएगा। फिर j की j में करेंगे तो माइनस के t आ जाएगा, j नहीं लिखा जाएगा। फिर k की k में करते हैं तो इसकी इसमें करी तो माइनस के 2t स्क्वायर आ गया, इसकी इसमें करी माइनस के t आ गया। थोड़ा सा इजी कर लीजिए, 2t क्यूब और कहीं नहीं है, टी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो माइनस के 5t स्क्वायर हो गया और माइनस के 2t हो गया। अब तुम इसको सिंपल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो u डॉट v जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6t स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 10t, माइनस के 2 आ गया। अब उसने कहा जब निकालना जब t की वैल्यू 1 हो, तो t की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो जब इसमें t की जगह 1 रखोगे तो डी डी टी u डॉट v, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ -2, तो माइनस के 6 आ गई, बस आंसर आ गया। और बोल दीजिए जल्दी से। 7 का दूसरा पार्ट देखिए। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 7 का दूसरे पार्ट में क्या है। r दिया है, r की वैल्यू है ए टी स्क्वायर प्लस के बी टी प्लस के सी। वो कह रहा है ये इज द पाथ, इज द पाथ, इज द पाथ ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल का ये पाथ है, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखिए इसमें केवल इतनी सी बात पूछी है उसने कि आर हमने तुम्हें दे दिया है, तो ये प्रूफ करिए कि उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अचर है। तो तुम क्या ध्यान देते हो, बस में सिंपल तुम एक्सीलरेशन निकालो ना, अपने आप आ जाएगा जैसा होगा। तो एक्सीलरेशन निकालते कैसे हैं, अरे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ सॉल्यूशन का, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2at प्लस के b आ जाएगा, और अगली बार करोगे तो d2 हाँ बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a। बस अब क्या ये t पे डिपेंड है, नहीं, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ये t पे डिपेंड है क्योंकि t की वैल्यू बदलोगे तो वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन ये t पे डिपेंड नहीं है, तो लिख देंगे क्या आ गया, ये अचर कांस्टेंट। समझ में आ गई, बस बात खत्म होगी। मैंने लिख दिया क्योंकि ये t पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि इसमें t नहीं है, हिंदी में लिख दिया लो, इसमें t नहीं है। और बोल दीजिए, ठीक जी। एक क्वेश्चन 8 है, ए पार्टिकल मूव so that its position vector is given by
आर इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, वेयर ओमेगा इसके अंदर कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट, सो दैट, क्या कहा उसने कि जो इसका एक्सलेशन है, एक्सलेशन निकालना तुम्हें, सो दैट एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स का मतलब है और, डायरेक्टेड का दिशा, किसकी ओर है, मूल बिंदु की ओर है, एक्सलेशन की दिशा, एंड हैज मैग्नीट्यूड proportional to the distance from origin। अब से मैं क्वेश्चन टाइप कर ले करूंगा, कोई बात नहीं, मैं अब थोड़ा सा लिख देता हूँ, अगली एक्सरसाइज से फिर टाइप करना शुरू कर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है बेमतलब की बात में इसमें। देखिए, एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसी कर्व पर, ठीक है, उसका जो पोजीशन है वो ये बताएगा आर, ठीक है, वैसे तो इसे पोजीशन वेक्टर ही बोलते हैं, मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया था एक बार तुम्हें, नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं, पोजीशन बताता है। चलो जी, ये क्या आ गया, cos ओमेगा टी, और यहाँ आ गया आई, अब प्लस क्या आ गया, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर जे, ठीक, ओमेगा इसके अंदर कांस्टेंट है। अब वो कह रहा एक्सलेशन निकालो, तो क्या करूंगा मैं इसमें एक्सलेशन के लिए, अरे 2 बार डिफरेंशिएट कर दूं, अब जैसा होगा वो अपने आप निकल जाएगा। चलो करके दिखाओ, एक बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, बोलो cos ओमेगा टी का, हाँ ओमेगा भी आएगा, साइन ओमेगा टी, और पीछे आई भी आएगा, यहाँ बताओ ओमेगा कॉस ओमेगा टी और जे आ जाएगा, दोबारा करना, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और कॉस ओमेगा टी, और यहाँ आई आ गया, यहाँ बताओ माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ जे आ गया, पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर, तो कॉस ओमेगा टी आई अब प्लस साइन ओमेगा टी जे, ये वैल्यू देखो ऊपर आर बन गई, ये बन गई यार, 1 मिनट के लिए मैं इसे ऊपर लिख देता हूं, तो यहां पर आ गया तुम्हारा माइनस के ओमेगा आर, यहां से देखो, यहां से बाई 1 से, तो यहां पर देखिए ध्यान से, जो तुमने एक्सलेशन निकाला है, त्वरण जो निकाला है, डी टू आर ओ बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ इक्वल आ रहा, अरे उसने कहा था ओमेगा कांस्टेंट है, इसे छोड़ दो, तो यहाँ पर डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर जो एक्सलेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर के, माइनस क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अगर आर वेक्टर तुम ऐसा कह रहे थे, ऐसा, मान लीजिए किस समय यहाँ पार्टिकल पहुंच गया, इसको इससे मिला दो, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होता है, आर होता है ये आर। अब यहाँ पर जो एक्सलेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इसके पोजीशन वेक्टर के, तो वही कहा था उसने कि जो एक्सलेशन होगा ना प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो इसकी डिस्टेंस यही तो होगी जो आर वेक्टर का मोड होगा, अरे आर वेक्टर का मोड का मतलब क्या है, आर वेक्टर की लंबाई, तो आर वेक्टर की लंबाई यही तो बैठेगी, तो इसकी तो आया प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती क्या है हिंदी में, नहीं अनुक्रमानुपाती, तो ये अनुक्रमानुपाती है किसके, आर के, माइनस तो इसकी दिशा बता रहा है, अगर प्लस आता है यहाँ पर तो ये बाहर की ओर लगता है एक्सलेशन, और माइनस जब लगता है ना तो इसकी दिशा ओरिजिन की ओर हो जाती है, जैसे आर की दिशा हम कहाँ को लेते हैं, बाहर की ओर लेते हैं, अरे ओ से ओरिजिन से बाहर की ओर, अगर यहाँ पर नेगेटिव आ गया है तो एक्सलेशन की डायरेक्शन जो होती है वो ओरिजिन की ओर होती है, प्लस आएगा तो बाहर की ओर, और नेगेटिव आएगा तो ओरिजिन की ओर, बस यही बताना था इसके अंदर, और कुछ नहीं करना था इसमें, कर लिया। मतलब करा नहीं है, हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए 10 देखिए,
देखिए 10 में क्या है, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये प्रूफ करना, डी डी टी दिया है, ब्रैकेट में दिया है ए डॉट डी बी ओवर डी टी प्लस, प्लस नहीं माइनस, फिर लिखा है उसके बाद डी ए ओवर डी टी और डॉट बी इक्वल टू ला के दिखाना है ए डॉट डी टू बी ओवर डी टी स्क्वायर, फिर माइनस है डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर और डॉट बी है। ये करना है, सुनो ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, सिंपल तुम्हें डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान दो, ए डॉट डी बी ओवर डी टी का तो मैं अलग डिफरेंशिएशन करूंगा माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन मैं अलग करूंगा। तो तुम बताओ, अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, वेक्टर को भूल जाओ, वेक्टर कुछ है तो कैसा करोगे तुम, फर्स्ट सेकंड से करोगे, और यहां भी क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड से करो। क्या रूल है, पहला ऐसा कैसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो क्या लिखो दूसरे का, हाँ दो बार, एक बार तो हो रहा ना पहले से ही, तो ये लिखा जाएगा डी टी स्क्वायर, फिर प्लस आएगा। अब पहले करेंगे तो पहले का क्या आएगा, डी ए ओवर डी टी, और दूसरा ऐसा कैसा ही, ये लिख दिया। अब करेंगे बिल्कुल सेम यहाँ पर, ये फर्स्ट या सेकंड, बताओ, पहला ऐसा का ऐसा ही, यही है ना, फिर डॉट लगाओ, दूसरे करो तो दूसरे क्या लिखेंगे, डी बी ओवर डी टी, जीरो मत कर देना जब तक वो कांस्टेंट ना कहे, तब तक किसी का भी जीरो मत करिए, ये आ गया। फिर उसके बाद में प्लस आएगा। अब पहला ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, नहीं पहले का किया जाएगा, तो बताओ क्या लिखो, डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर, और दूसरा ऐसा कैसे, यही आ गया। तो तुम यहाँ देख रहे हो कि ये चीज और ये चीज सेम हो गई, कट गई, जो बच गया वही तो आंसर है, ये रहा। अरे कुछ नहीं, उसने फर्स्ट सेकंड करना था, वेरी सिंपल पूछा उसने, उसे पता है कि इन्हें वेक्टर देख के वेरी डर लगे हैं, तो ये इन पे इतना सारा क्वेश्चन नहीं होने का। अगर वो इसी क्वेश्चन को एक्स वाई में लिख देते ना, अभी कर देते तुम इसे। और बोल दो। देखो बच्चों, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये है क्वेश्चन, सो दैट आर इक्वल टू दिया है ए की पावर एम टी प्लस बी ई की पावर एन टी, जहां ए और बी दोनों ही कांस्टेंट वेक्टर हैं, तब प्रूफ करके दिखाओ ये। अगर मान लीजिए क्वेश्चन उसमें ना होता, वेक्टर में, अगर मैं क्वेश्चन बोलता कि एक्स वाई में ऐसा क्वेश्चन होता, तुम क्या करते, देखिए y बराबर देता, मान लीजिए तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 7 कुछ भी लिख देता वो इस तरह का, और तुमसे कहता इसको प्रूफ करके दिखाओ, माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के y इक्वल टू 7 आएगा, तो कैसे चेक करे तुम, अरे दो बार अवकलन करते, और था क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड में भरते, और देखते 7 आ गया नहीं आ गया। तो यही काम है तुम्हें यहाँ करना है, और करना है क्या है, वो कह रहा आर तुम्हें दे रहा हूं और इसमें रख के दिखा दो, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भरूंगा तो जीरो आना चाहिए, तो क्या कितनी बार करना, दो बार, बस इसका दो बार कर दो, ठीक है, करें, चलो जी करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम। कौन बच्चा बताएगा, एक बार करके दिखा दो, ए ई की पावर एम टी प्लस बी ई की पावर एन टी, कौन करेगा बोलो, एक बार, ए एम, और यहाँ ये माइनस था, हाँ माइनस था भी यहाँ पर, माइनस तो है ना, प्लस ही है, अरे मुझे लगा माइनस की अगर थोड़ा दिक्कत कैसा आ रही है, देख लो कभी ना आवे आंसर, चलो जी ठीक है, तो ठीक है, चलो प्लस नहीं, किताब में गड़बड़ हो सकती है, हम तो ये कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया हमने, कोई बात ना, एन ई की पावर एन टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा करियो, करो, ए एम स्क्वायर प्लस बी, ये तो आ गया, गुण करना तुम्हें, बस अब लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, भरियो, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू खोलनी है, एम प्लस एन रखना है, यहाँ पर डी आर ओवर डी टी, अब प्लस के एम एन और आर, बस यहाँ भर दो, ना कटा काट दो जबरदस्ती, ये तो करना है। हाँ बताओ, इसकी वैल्यू ये रही, नहीं आने का, बस इसीलिए गलती हो रहा होगा ये,
बी एन स्क्वायर ए की पावर एन टी, इसमें करेक्शन होगा, m प्लस एन डी आर डी टी की वैल्यू खोल दो, ए एम ए की पावर एम टी प्लस बी एन ए की पावर एन टी, ये रहा। अब प्लस के क्या है, एम एन, आर की वैल्यू खोल दो, ए की पावर एम टी ए की पावर एन टी। अब हम चेक कर लेते हैं गलती कहां हो रही है। देखो ये देखो, ए की पावर एम टी एम स्क्वायर, जब इस वाले की गुना इसमें करेंगे तो एम स्क्वायर आएगा, ए भी आएगा, ई की पावर एम टी भी आएगा, और माइनस क्या आएगा, कट जाएगा। अब इसकी बात करो, ये कहां आएगा, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन टी, जब इस वाले एन की इस वाले की इसमें करोगे तो देखो यही आएगा, और माइनस का आएगा, तो ये दोनों तो कट गए, अब रह गए नीचे वाले। तो ये देखो एम एन ए की पावर एम टी कहां आएगा, जब इस वाले की इसमें की जाएगी। देखो चेक करो, एम एन एम एन नहीं आएगा, और बी भी आएगा, और ई की पावर एन टी भी आएगा, लेकिन यहां तो कितना है, नहीं ये वाला बैठेगा, ये वाला बैठेगा, ये वाला बैठेगा पहले में करोगे, जब पहले में करोगे तो एम, लेकिन ये तो एम है नहीं, एन वाले की आएगी, इस वाले की, पीछे वाले की, इस वाले में करके देखनी पड़ेगी, हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सारे काट दिए, बस तुम भी काट दिए, आंसर आ गया 0। दूसरे में कैसे, चलो उसमें माइनस कर लियो तुम अपने हिसाब से। चलो ये प्लस, इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है, वो कह रहा है, सुन लो पहले 1 मिनट के लिए, सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं क्या है। पहले एक बात यहां ध्यान दो, ये हमारी 1 थी और ये हमारी सेकंड थी। आर, जो आर दिया हुआ था, आर ने इस नीचे वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, संतुष्ट तो करा। जब हमने इसमें भर के देखा तो 0 तो ला दिया, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो इसका मतलब इनमें से कौन किसका सोल्यूशन कहलाएगा, आर को नीचे वाली इक्वेशन का क्या कह सकते हैं हम, सोल्यूशन। जैसा मान लीजिए कहीं पर लिखा हो x इक्वल टू 1 है, और तुमने एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 1 बराबर 0 प्रूव, ये वाली वैल्यू इसको संतुष्ट कर गई, तो इसे तो बोलते हैं इसका, नीचे वाली का सोल्यूशन। तो वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं, आर ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो आर नीचे वाली इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट में इसका फायदा उठाऊंगा। सेकंड पार्ट में देखिए, हमने प्रूफ करा बाय पार्ट फर्स्ट से, पार्ट बाय पार्ट फर्स्ट से क्या प्रूफ करा कि जो आर है ना, ए ई की पावर एम टी प्लस बी ई की पावर क्या, एन टी, ये वाला जो है ये सॉल्यूशन है, ये वाला इज द सॉल्यूशन। कौन से वाली इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ इस वाली इक्वेशन का। तो मैंने ये क्वेश्चन जानबूझकर दोबारा लिखा समझाने के लिए, ये रहा, प्लस के कितना, एम एन आर इक्वल टू 0। अब मैं तुमसे एक बात कहूंगा, अगर मैं इसमें पुट कर दूं m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू -1, किसमें, इस 1 में भी और 2 में भी करना, 1 में भी और 2 में भी करो, 1 और 2 में। पहले में क्या बन जाएगा, r बराबर ए की पावर, यहां m की जगह 2t प्लस b ए की पावर क्या आ जाएगा, -t। ये तो 1 वाली बन गई, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए थर्ड कह लिया। फिर यहां लिखो, यहां क्या लिखा है, ये क्या थी पहले वाली, सोल्यूशन किसका, सेकंड वाले का। तो इज द सोल्यूशन ऑफ किसका, d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस, यहां m की जगह 2 रखो, n की जगह -1, तो एक ही तो बचेगा, अरे 2 में से एक गया, एक तो बचेगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ dr ओवर dt, और यहाँ m की जगह 2, n की जगह -1, तो क्या आ जाएगा -2, r बराबर 0। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये वाला नीचे वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट पढ़िए, क्या कहा था, सेकंड पार्ट में उसने कहा था d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस के dr बाई dt माइनस के 2r बराबर 0 का सॉल्यूशन बताओ क्या हुआ। तो हम कहेंगे ऊपर वाला, अरे ये वाला क्या था, ये वाला तुमने प्रूफ करा फर्स्ट पार्ट में, ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन था। तो हमने इसमें चेंज करा, क्या कर दिया हमने, m की जगह 2 कर दिया, n की जगह -1 कर दिया, तो इसका मतलब ये बन गई, फर्स्ट वाली तो ये बन गई, और जो सेकंड वाली थी वो ये बन गई, तो इसका मतलब ये वाला इस वाली का क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का हमारा। अभी समझ में नहीं आया तुम्हें,
जिससे कि वो बन जाए जो उसने दे रखी। देखो बच्चों, इनको ये प्रॉब्लम हुई समझने में, मैं दोबारा समझा देता हूं, ध्यान सुनना। मैंने ये सब हटा दिया। पहला पार्ट समझ में आ गया तुम्हें? तुमने आर की जो वैल्यू दी थी सेकंड में यहां पर रखी और सेटिस्फाई करके दिखा दिया, संतुष्ट करके दिखा दिया। ठीक है। वैसे अगर तुम्हें थोड़ी सी भी जानकारी है 11 12 की, तो इसे बोलते हैं अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और तुमसे कहा जाए इसको सोल्व करिए, तो तुम्हें सोल्व करने के मेथड नहीं आते हैं, इसलिए उसने सोल्व करने के लिए कहा भी नहीं। उसने कहा बस ये चेक करके दिखाओ क्या ये इसे सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब वो तुमसे ये पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया है, ये रहा, बस तुम इसे चेक कर दो क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम आर की वैल्यू इसमें रख कर देख रहे हो, बस केवल यही तो कर रहे हो। तो तुमने रख के देखा, हाँ भी जीरो आ गया, सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन जो लिखी हुई है ये नीचे वाली का सॉल्यूशन है, यही तो मतलब हुआ। ठीक। अगर मैं यहां पर एम एन में थोड़ा चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने एम की जगह 1 ले लिया, एन की जगह 2 ले लिया, वैसे ही अपने पास से चलो 1 ही 1 डाल दिया, 1 1 डाल दिया, तो पहले वाला क्या बनेगा ये बताओ। आर बराबर बनेगा ए ई की पावर टी प्लस बी ई की पावर टी, ये बन जाएगा, बन जाएगा। सेकंड में करना तो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा, एम की जगह 1 1 तो 2 आ जाएगा, तो डी आर ओवर डी टी प्लस के 1 इंटू 1 आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऊपर वाली नीचे वाली को संतुष्ट कर रही है तो 100% ये भी इसको संतुष्ट करेगी। रख के देख लो चाहे तुम, आर को 2 बार डिफरेंशिएट करना, इसमें भरना, 100% जीरो आ जाएगा। तुमने देखा नहीं अभी यहां पर एम एन का कोई रोल नहीं था इसमें, सीधा तुमने 1 बार डिफरेंशिएट करा, 2 बार करा, इसमें भर दिया, तो एकदम आंसर क्या आ गया, अपने आप ही एम एन सब कटवट के जीरो बैठ गया। इसका मतलब एम एन का कोई यूज नहीं था। तो एम एन की जगह में चाहे कुछ भी रख लूं तो हर बार यो वाला नीचे वाले को संतुष्ट करेगा ही। सही है। तो ऊपर वाला नीचे वाले का सॉल्यूशन है। तो हमसे क्वेश्चन अब क्या पूछा गया था, हमसे यह पूछा गया था डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, क्या पूछा था, माइनस के कितना था, क्वेश्चन क्या था, माइनस के डी आर ओवर डी टी और माइनस के 2r। तो वो कह रहा इसका सोल्यूशन निकाल के दिखा दो। अगर तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये नीचे वाली का सोल्यूशन है, तो बताओ इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो मैं इसमें देखूंगा, इसमें देखूंगा इससे योग कैसे बन सकती है, एम और एन की जगह क्या रखूं जिससे कि इससे योग बन जाए, तो वही एम एन की वैल्यू मैं ऊपर में भर दूंगा। सही है। तो फिर जैसे मैंने ये बनाकर दिखाया, तो मैं ये एम की और एन की वैल्यू मैंने वैसी ले ली 1 1, तो मैंने कह दिया ये जो आर बना, तो चाहे कुछ भी बना रही है, तो ये नीचे वाली का क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। तो एम की जगह मैं 10 भर दूं, एन की जगह 50 भर दूं, फर्स्ट में भी या सेकंड में भी, तो जो नहीं बनेगी ना ये आर, तब भी ये नीचे वाली का सोल्यूशन ही होगा। तो ऐसे ही हमने कहा कि हमें ये बनानी थी इसके द्वारा, तो कैसे क्या चेंज करें यहाँ एम एन में जिससे कि वो बन जाए। तो बताइए यहाँ पे माइनस का बना रहा, और जाके यहाँ पे एम प्लस एन है, यहाँ पर एम एन है, यहाँ माइनस के 2 आ रहा, तो एम एन की वैल्यू क्या लूं, एम की -1 ले लो और एन की 2 ले लो, रख के दिखाइए जरा। यहाँ तुमने -1 लिया और यहाँ 2 लिया, तो कितना आ गया +1, तो सही बैठ गई। और यहाँ रखियो m की वैल्यू -1 और n की वैल्यू कितनी 2, तो कितना आ जाएगा -2, सही बैठ गई। तो एक बात, तो m की जगह तो -1 भर दीजिए, n की जगह 2 भर दीजिए, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो जो भी r बनेगा वो ही नीचे वाले का सॉल्यूशन होगा। समझ में नहीं आई बात तुम्हें, बस किसी भी तरीके से तुम्हें ये देख लेना कि m n की वैल्यू क्या ली जाए। तो हम कह सकते हैं भाई जब ये सॉल्यूशन है नीचे वाले का, तो इसका मतलब m n कुछ भी भर सकते हो तुम। तो हमने वो भरा एम एन की वैल्यू जिससे कि जो उसने क्वेश्चन दिया था हमें कि इसका सोल्यूशन निकालो इस वाली का, तो हमने एम एन की वैल्यू ये भर दी। सही है। अगर m की वैल्यू +1 भर दें और n की वैल्यू नहीं, m की वैल्यू क्या भर दें 2 भर दे और n की वैल्यू -1 भर दे, तब देखियो कितना बैठेगा, तब भी यही नहीं आएगा। ऐसा कर दो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, क्योंकि तुम एम एन की यहाँ वैल्यू कुछ भी भर सकते हो, बस वो बनना चाहिए जो वो बनवा रहा। वो कह रहा इसका सोल्यूशन निकाल के दिखाओ,
ठीक है, वरना इसको मैं सोल्व कर दूंगा और तरीकों से भी, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें नहीं आती है सोल्व करनी, इसलिए तुम उसका यूज नहीं कर सकते, बस तुम्हें इनसे ही बनाना है इसे। तो हमने कहा इसमें m की जगह -1 करा या 2 करा होगा तुमने, जो भी करा, ठीक है, तो ये बन गई, तो उस ऊपर वाले में चेंज कर दिया, तो ये वाला सोल्यूशन आया था। इसका क्या आया था जरा बोलना, क्या आया था, एक मिनट को बता दो वो सोल्यूशन क्या आया था। गलत हो रहा ये वाला, m की जगह -1 और प्लस की जगह 2, n की जगह 2, कैसा जाएगा, +1 तो बैठेगा और -1 बाहर है, सही तो है। चलो अब एक बार बताओ, तो तुमने आंसर क्या दिया सेकंड पार्ट का, ये बता दीजिए मुझे। r बराबर कितना निकाल देखियो, अरे r बराबर आंसर बता दो मुझे क्या आया था अभी, जिसको हमने लिखा है सोल्यूशन है, a e की पावर 2t प्लस b e की पावर -t। हमने ये कहा ये सोल्यूशन है, ये आंसर है बस हमारा, लेकिन उसने नीचे भी कुछ कंडीशन दी हैं। इसमें a और b क्या है, कांस्टेंट, तो a b वैल्यू की निकालने के लिए उसने और कंडीशन दी है, जरा तुमने इसको थर्ड माना होगा शायद, ठीक है। अब मैं वो कंडीशन इस्तेमाल कर रहा हूं, देखो कंडीशन क्या दी है उसने। उसने कहा कि अगर r की वैल्यू i हो जाए और dr dt की वैल्यू क्या आ जाए, j हो जाए, कब, जब t की वैल्यू 0 हो। तो देखो कैसा करते हैं, उसने हमें एक चीज दी, गिवन r की वैल्यू कितनी दी, i, लेकिन कब दी, जब t की वैल्यू 0 हो, t की वैल्यू 0, तो इसका इस्तेमाल थर्ड में करो। तो बाई जब तुम थर्ड से करोगे तो r की जगह तो i भर दोगे और t की जगह 0, तो यहाँ a बचेगा e की पावर 0 1, और यहाँ b और e की पावर 0 1, तो एक इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी ये a b में बन गई। दूसरी कंडीशन दी उसने dr dt, तो पहले इस वाली को डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए थर्ड को, जब थर्ड को डिफरेंशिएट करोगे तो dr ओवर dt इक्वल टू क्या जाएगा, 2a e की पावर 2t माइनस b e की पावर -t। अब जो दिया है उसका फायदा उठाओ, गिवन dr ओवर dt की वैल्यू कितनी दी, j, लेकिन कब, जब t की वैल्यू 0 है, इसमें इस्तेमाल करो इस वाली में, तो इधर आ जाएगा j e की पावर 0 1 हो जाएगा 2a और यहाँ हो जाएगा -b। अब तुम्हारे पास में दो इक्वेशन बन गई 6 और 5, इनमें a और b आ गई, एक बार दोनों को जोड़ दो तो a निकल जाएगा, और a की वैल्यू निकाल के कोई से भर देना, चाहे 5 में भर देना या 6 में, तो b निकल जाएगा। a b की जो वैल्यू आएंगी फिर वो थर्ड में भरनी। तो ये कंडीशन जो देता है ना वो हमेशा जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए देता है। तो एक ही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा फिलहाल, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना, 5 को और 6 को ऐड कर देना। जब 5 6 को ऐड करोगे बताओ इधर क्या जाएगा, इधर तो आ जाएगा i प्लस जे, इधर आ जाएगा 3a, तो यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/3 i प्लस जे। अब ये a की वैल्यू चाहे तो 5 में भर दो या 6 में भर दो या ऐसा कर दो, इस वाली में 2 से गुणा करके 5 वाली में और दोनों घटा दो, तो नहीं 3 से, तो a कट जाएगा, फिर b बच जाएगा, नहीं 2 से तो करनी पड़ेगी, इसमें 2 आ रहा, फिर इनमें 2 की मल्टीप्लाई करो और दोनों को माइनस कर दो तो b निकल जाएगा। करें, तो इसे पुट कर रहा हूं मैं फिलहाल किसमें, फिफ्थ में, करियो। i इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई 1/3 i प्लस जे और प्लस के b, तो b वैल्यू निकाल के b कितना आएगा, 3 इधर जाएगा तो 3i तो यहाँ हो जाएगा माइनस के i और माइनस के जे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2i और माइनस के जे आ गई। बस a और b की वैल्यू थर्ड में भरनी तुम्हें। अब लिख देंगे पुट इन थर्ड, put the value of a and b in third, रखो। तो r बराबर क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी थी 1/3 i प्लस जे और a की पावर 2t, और b की वैल्यू कितनी आई 2i माइनस जे और इंटू में आया a की पावर -t। आंसर चेक करियो, आंसर चेक करो, आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये तो और अच्छी बात है, पता ही नहीं चलेगा हमें क्या करना था है? चलो जो हो गया सही। देखो बच्चों ये वेक्टर की लास्ट थ्योरम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहली वाली थ्योरम से भी सबसे इंपॉर्टेंट।
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर AT टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन इज इतने। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लेना। ए वेक्टर जो है, ए जो वेक्टर है उसकी दिशा कांस्टेंट है, दिशा फिक्स है, दिशा कांस्टेंट है, तब ऐसा होगा। शॉर्ट में लिखना, ए वेक्टर की डायरेक्शन कहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। कल हमने एक थ्योरम की थी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मापांक कांस्टेंट हो तो ए डॉट डीए ओवर dt जीरो होता है। यदि किसी वेक्टर का मापांक कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ऐसा होगा। और यदि किसी वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो ऐसा होगा, उसी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगी। सही है। अब मैं तुम्हें कल भी बताया था लेकिन फिर भी मैं तो याद दिलाता हूं एक बार। देखिए, कोई पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, इस तरह से सर्किल में चल रहा है, इस टाइप ऐसा, और सर्किल की रेडियस मान लीजिए ए है। अगर कभी पार्टिकल इस पॉइंट पर है और इसकी पोजीशन दिखाना चाहें हम वेक्टर के रूप में, तो ऐसे दिखाएंगे, वेक्टर बना के बनाएंगे। ठीक, अगर मान लो एक मिनट के लिए तुमसे कोई पूछने लगा है इस वेक्टर की लंबाई कितनी हुई, बता सकते हो? लंबाई का मतलब यहां से यहां तक नाप दो, कितनी है ए। पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो जब इसकी पोजीशन देखी जाएगी तो यो वेक्टर बन जाएगा। तो अब लंबाई कितनी है? अब भी ए है। यहां पहुंच जाएगा तो भी ए है। इसका मतलब इसकी लंबाई चेंज नहीं हो रही लेकिन दिशा बदल रही है। तो यहां पर जो चित्र दिखाया मैंने, किसका दिखाया? ऐसे वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर है मापांक कांस्टेंट,